ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप। तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, नशा मुक्त युवा। हम सब ने कभी ना कभी सुना है, नशा बुरी चीज है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि ये चीज हमारे भविष्य को कैसे खोखला कर देती है? आज पूरा देश एक बहुत बड़े मिशन पर निकला है। नाम है नशा मुक्त युवा विकसित भारत। ये कोई सरकारी फॉर्मल भाषण नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और सबसे खास बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस मूवमेंट को अपने कंधे पर उठा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज इस ऐतिहासिक मौके पर मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को क्या कहा। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, इस शुभ घड़ी पर करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। 1 करोड़ युवा, यानी हर तरफ से, हर गांव शहर से लोग जुड़े हैं। मोदी जी ने सबका दिल खोलकर स्वागत किया। अब सवाल है, आखिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई? विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। यानी सीधी सी बात है, अगर हम ही बीमार या नशे में डूबे रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भाई 2047 तक हमें विकसित देश बनना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी और दिमाग दोनों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। ये बात दमदार है दोस्तों। ये मूवमेंट काशी से उठा है, जहां से हमारी आध्यात्मिकता जुड़ी है। मोदी जी ने सही कहा कि इसमें विज्ञान भी है और संतों का आशीर्वाद भी। ये सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति को जागृत करने की कोशिश है। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। सोचो, 100 हफ्ते यानी लगभग 2.5 साल। हर रविवार को कुछ नया करेंगे, खेल, कला, ध्यान, सर्विस।
मोदी जी का कहना है कि बस एक एक करके कदम बढ़ाते जाओ, हफ्ता दर हफ्ता हम नशे की इस बीमारी को मात दे देंगे। क्या आप रेडी हैं? जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। भाइयों बहनों, ये बात दिल को छू लेने वाली है। नशा कोई अकेला खेल नहीं है। अगर आप नशे में हैं तो आपके साथ आपकी माँ, बाप, बहन सब जल रहे हैं। दुश्मन देश भी चुपचाप हमारे युवाओं को नशे में धकेलता है ताकि हमारी ताकत कमजोर पड़े। मोदी जी ने ये बड़ी सच्चाई हमारे सामने रखी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस महू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। हजारों करोड़ रुपयों की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। सदियों पहले ही नशे को पतन का रास्ता बताया था और आज सरकार उन तस्करों की खैर नहीं छोड़ रही जो हमारे बच्चों को ड्रग्स बेच रहे हैं। हर तरफ से एक्टिव मुहिम चल रही है। हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए। और एक आखिरी बात बहुत जरूरी, अगर कोई साथी गलती से नशे में फंस गया और उसने उसे छोड़ा तो उसे बुरा मत समझो। वो असली हीरो है क्योंकि उसने अपने अंदर के राक्षस को हराया है। उसे प्यार दो, सहारा दो, मौका दो। तो दोस्तों, ये है हमारी लड़ाई, नशा मुक्त युवा विकसित भारत। ये लड़ाई सरकार की नहीं, हर एक घर की है। खुद जागो और अपने दोस्तों को भी जगाओ। याद रखना, जब तक हम स्वस्थ रहेंगे हमारा देश महान रहेगा। इस मिशन का हिस्सा बने। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।